डिमांड पर सरकार इस तरह के फैसले लेती है। हमने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया था कि हमारे बच्चे और बच्चियों को बहुत दूर ना जाना पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते थे। हमारे इस निर्णय से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। कम से कम पैसे में अच्छी एजुकेशन मिले, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट। वर्तमान समय में जो परिवारों में समस्याएं हैं, मेरी अपनी समझ है और मुझ जैसे अनेक लोग, जब हम लोग चर्चा करते, डिस्कस करते हैं, तो हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो पीढ़ियों का गैप है, ये उसमें कुछ बुद्धिजीवियों के विचार लें, स्कूल के टीचरों के सेमिनार करिए, आप प्रोफेसर्स के विचार लीजिए, आप बच्चों के विचार लीजिए, समाज के हर व्यक्ति तक। देखिए, खाली अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा कहने का भाव है। आज हम लोग जब अधिकारियों पे साथ बैठे, तो जो अधिकारियों की भूमिका है वो अपनी ईमानदारी से निभाए, मगर हर जगह हम लोग सिर्फ अधिकारी की नहीं, अपने कर्तव्य की भी बात करें। इसलिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार के साथ साथ, जब तक मैं इसको ठीक से नहीं समझ लूंगा, नहीं जान लूंगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जरूरी है मजबूत राजनीतिक सोच की, और मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेके जा सकते हैं। 10 वर्ष पहले हिंदुस्तान की तस्वीर में, आज के 10 वर्ष में जो नया हिंदुस्तान, जो नया भारत, जो नए निर्माणों के साथ संकल्पबद्ध होकर दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य और वर्तमान, वो दोनों बहुत उत्साहित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर, शिखर पर लेके जाने के लिए तत्पर है और वो लगा पड़ा है। उसके लिए सुशासन चाहिए। वो सुशासन अगर हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए, तो उतने ही जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मेरा ये भाव था, ये अर्थ था। आपने पिछले दिनों विभाग को हाईटेक बनाने की बात की, जी, तो उस पर काम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। आधुनिकता से मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर उस सारे में सबसे बड़ी भूमिका एक गुरु और एक शिष्य की है। एक परिपाटी है, उस परिपाटी में जो गैप आया, वो गैप भरे बिना हम लोग बहुत आगे और तेजी से नहीं बढ़ सकते। घरों में भी जो गैप आ गया है कि कुछ मॉडर्न जमाने का एक कार्ड बना के कहना है कि दादा दादी के पास जाने से समय खराब होता है, बच्चे के नंबर कम आ जाएंगे, ये समझिए कि हम अपने परिवार को ज्यादा आबाद करने की तरफ नहीं लेके जा रहे। जब तक हमारे बच्चे अपने परिवार के बारे में नहीं समझेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं समझेंगे, अपने नैतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो परिवारों में समस्याएं हैं, मेरी अपनी समझ है और मुझ जैसे अनेक लोग, जब हम लोग चर्चा करते, डिस्कस करते हैं, तो हम लोगों को ये मिलता है कि ये जो पीढ़ियों का गैप है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये गैप खत्म हो, इसके लिए नैतिक मूल्य और संस्कार देने वाली एजुकेशन के लिए कुछ समय बच्चों को दिया जाए। इसको मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस काम को अपना अंजाम देने में जुट गए हैं। बहुत जल्दी अच्छे परिवर्तन हो, इसके लिए शुभकामनाएं। ये कुछ पाठ्यक्रम में भी शामिल होने की बात जी, होगी। इस देश के महापुरुषों का जिस तरह से निरादर किया गया, निरादर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, जिस तरह से सारे के सारे पाठ्यक्रमों को चेंज करके भारत की असलियत को छुपाने का काम किया, भारत की ओरिजिनलिटी को जैसे समाप्त करके कुछ चेहरे गढ़ के और अनाप शनाप उनके बारे में बता के हमारे दिमाग को, हमारे बच्चों के भविष्य को और उसके दिमाग को खराब करने का काम किया है, उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस देश का व्यक्ति। और वो ओरिजिनल इतिहास के साथ, ओरिजिनल घटनाओं के साथ, इस भारत की माँ की कोख से पैदा हुए उस व्यक्तित्व के बारे में देश को बताएगा, दुनिया को बताएगा, और इस तरह के पाठ्यक्रम बने। और मैंने तो हरियाणा प्रदेश में
कल परसों मैंने अधिकारियों की मीटिंग में साफ तौर पर सीधे निर्देश दिए हैं कि हम लोग अब इस दिशा में काम करें कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बुद्धिजीवियों के विचार लें, स्कूल के टीचरों के सेमिनार करिए, आप प्रोफेसर्स के विचार लीजिए, आप बच्चों के विचार लीजिए, समाज के हर व्यक्ति तक नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे प्रभावी हो, कैसे उसको लागू करें, इसका विचार आप लोगों से लीजिए। फिर उसमें से जो अच्छे से बच्चे निकल के आएंगे उस पर विचार विमर्श करके उसको लागू करेंगे। हरियाणा में पॉलिटेक्निक है जो उसमें 86% प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है और प्रोफेसर जो कॉलेज के हैं वहाँ भी काफी पोस्ट हाँ, कुछ पोस्टें खाली हैं, मैंने उस मामले को संज्ञान में परसों ही लिया है, बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम करेंगे। नए जिले जो बनने हैं उसमें हास्य का नाम भी है हिसार से जुड़ा हुआ है। नए जिले जो बनने की बात आई है, नए जिलों को बनाने के लिए उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। अभी विचार आने लग रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स और विचार आ रहे हैं उस पर जो काम होना चाहिए उस काम को करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वो अपनी रिपोर्ट जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी हम लोग इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ कौन कौन से जिले हैं कुछ? अभी ये बात नहीं बोल सकते, सारी चीजें अभी नहीं बोलने की है। टीचर्स की जो नई एजुकेशन पॉलिसी में ट्रांसफर की जो पॉलिसी थी वो शायद नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ऐसा किसमें? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शायद ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं है। नहीं, देखिए ये तो हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी है कि मैं अपने टीचर्स को कैसे ज्यादा आसानी वाली जगह पे भेज के उससे एजुकेशन में अपना काम लूं। अब एक टीचर यहाँ से 200 किलोमीटर जाए, एक टीचर अगर वो थोड़ा पास में आके बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका समय भी बचेगा और वो थोड़ा सा परिवार के नजदीक भी आएगा। मंत्री जी, प्राइमरी जो स्कूल है हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है उनमें ना स्वीपर की पोस्ट नहीं है तो वहाँ पे काफी हाँ, बहुत जगह पे बहुत सारी पोस्टें ऐसी नहीं है। अभी आंटी भी यही बात बोल रही थी, इन्होंने मुझे अपनी डिमांड दी है। लोगों ने उनको कहा कि जितनी भी इस तरह की पोस्ट वैकेंट है उसकी तरह एक सूची बनाइए, बना के HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हम लोग उसको भेजेंगे और वहीं से फिर वो पोस्टें क्रिएट। कुछ स्कूल और कॉलेजेस बहुत कम स्पेस में चल रहे हैं, जिसमें आदमपुर में भी है, शायद आपकी नॉलेज में भी होगा, और बालसमंद। देखिए, जनता की डिमांड पर सरकार इस तरह के फैसले लेती है। हमने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया था कि हमारे बच्चे और बच्चियों को बहुत दूर ना जाना पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन लेने से वंचित रह जाते थे। हमारे इस निर्णय से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है, कम से कम पैसे में अच्छी एजुकेशन मिले, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। इसमें हम लोग समाज से भी ये आग्रह करते हैं कि भी आप अब कम से कम अपने बच्चे और बच्चियों को, और बच्चियों की तो ग्रेजुएशन तक हमने जो फ्री एजुकेशन की है उस लाभ से वंचित ना रहे। और इसमें जो हमारा वहाँ का मौजूदा कॉलेज प्रशासन है उसको भी सब लोग कोऑपरेट करते हुए जो बिल्डिंग्स बननी है अच्छी बिल्डिंग्स बनाकर, अच्छी लोगों ने जगह दी है हम लोगों को ऑलरेडी कि आप हमारे यहाँ पे कॉलेज बढ़ाइए, उस पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब लगे हुए हैं। बहुत जल्दी जो कमियां हैं उनको भी दूर कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल अड़चने आ जाती है लैंड के मामले में तो वो फिर सुलटने में थोड़ा समय लग जाता है, लग रहा है, मगर बहुत जल्दी से बहुत जगह पे ये सारे सुलटाने थे जो मामले सुलट गए, काम भी शुरू हुआ काफी।